विश्व के प्राचीनतम साहित्य संहिता और अरण्य ग्रंथों में इंद्र के वज्र और धनुष बाण का उल्लेख मिलता है। भारत में धनुष बाण का सबसे ज़्यादा महत्व था, इसलिए विद्या के संबंध में एक उपवेद धनुर्वेद है। नीति प्रकाशिका में मुक्त वर्ग के अंतर्गत 12 प्रकार के शस्त्रों का वर्णन है, जिनमें धनुष का स्थान सर्वोपरि माना गया है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे धनुष की जो अपने आप में अतुलनीय है, एक ऐसा धनुष जो गांडीव और विजय धनुष से भी बेहतर था, भगवान राम का धनुष कोदंड। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ में नहीं आया तो भगवान राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था, प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र देवता प्रकट हो गए। समुद्र देव को पता था कि कोदंड धनुष से एक बार जो तीर निकला तो फिर अपना कार्य पूरा करके ही वापस आएगा, इसलिए वो भगवान राम से प्रार्थना करने लगे। उस वक्त भगवान राम ने उन्हें क्षमा कर दिया था। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष बाण का उपयोग बहुत मुश्किल समय में ही किया था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु राम को कोदंड कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है, जिसे कोदंड रामालय मंदिर कहा जाता है। भगवान राम दंडाकारण्य में 10 वर्षों तक भील और आदिवासियों के बीच रहे थे। दोस्तों, कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कवे का रूप धारण किया और सीता जी के पैरों में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। वह मूढ़ मंदबुद्धि जयंत कवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर साधना किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर उसे अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा और भय उत्पन्न होने लगा। वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा, अब तो तुम्हें प्रभु राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु राम मेरी रक्षा कीजिए। उस वक्त भी भगवान राम ने उसे क्षमा कर दिया था। दोस्तों, भगवान राम के धनुष कोदंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।